फ्रेंड्स, आप सबका हमारे इन डिटेल्स चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, साल 1670 महीना फरवरी तारीख 17 पुणे के अभेद्य माने जाने वाले कोंढाणा किले पर उस ठंडी रात एक गर्मा गर्म जश्न चल रहा था। उस रात किसी सैनिक को शराब पीने से महरूम नहीं रखा गया था। किलेदार का सेनापति सिद्धि हिलाल अपनी 9 बीवियों के साथ बिस्तर गर्म कर रहा था। तभी खबर मिलती है कि किले पर हमला हो गया है और किलेदार ने सेनापति को मोर्चा संभालने का आदेश दिया है। सिद्धि हिलाल बिस्तर छोड़ता है और बख्तरबंद पहनता है। कमरा छोड़ने से पहले अपनी 9 बीवियों का सर उतार लेता है, इस मकसद से अगर वो युद्ध में मारा जाए तो कोई और उसकी बीवियों के साथ हम बिस्तर ना हो सके। पर कौन था ये शख्स जिसने पुणे के अभेद्य दुर्ग में सेंध लगा दी थी? कौन था ये योद्धा जिसके सामने अफीम के नशे में चूर हाथी भी टिक नहीं सका था? कौन था ये वीर जिसे खुद छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई ने कोंढाणा जीतने की जिम्मेदारी सौंपी थी? ये थे सूबेदार तान्हाजी मानसरे, जिनकी वीर गाथा पर अजय देवगन ने फिल्म बनाई है। आइए जानते हैं तान्हाजी की पूरी कहानी। साल 1670 जनवरी के महीने में एक सोमवार को शिवाजी की मां जीजाबाई हाथी दांत के कंघे से अपने बाल सुलझा रही थी। वो प्रतापगढ़ किले के अपने कमरे में थी, जहां के पूर्वी रोशनदान से कोंढाणा किला सामने दिखता था। कोंढाणा जिस पर मुगलिया सल्तनत का झंडा लहरा रहा था। यूं तो पहले भी कोंढाणा पर हरा झंडा देखकर जीजाबाई का मन परेशान हो चुका था, लेकिन उस दिन कुछ ज्यादा ही हो गया। इतना ज्यादा कि उन्होंने अपने एक कारिंदे को आदेश दिया कि शिवा को बुला के लाओ। अगर वो खाना भी खा रहा हो तो उससे कहना बिना हाथ धोए चला आए। मां साहेब का आदेश पाकर सेवक तुरंत रायगढ़ किले की ओर चल दिया, जहां शिवाजी अपने सिपा सालारों के साथ मौजूद थे। मां का आदेश पाते ही उन्होंने अपनी काले रंग की घोड़ी कृष्णा की लगाम थामी और चंद मिनटों बाद मां के सामने हाजिर थे। जाहिर है पहला सवाल यह कि ऐसा क्या हो गया जो मां ने इतनी जल्दी हाजिर होने का आदेश दिया। मां जीजाबाई ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। कहा, आओ चौसर की एक बाजी खेलते हैं। शिवाजी ने मना कर दिया। कहा कि वो खेल में भी मां साहेब का विरोध नहीं कर सकते। पर मां गुजारिश नहीं कर रही थी, आदेश दे रही थी। शिवाजी को चौसर की बाजी खेलनी पड़ी और वो हार गए। हारने के बाद शिवाजी ने मां से कहा, वो बेटे की मिल्कियत वाला कोई भी किला मांग ले। मां साहेब ने सभी किले खारिज कर दिए और मांगा तो सिर्फ और सिर्फ कोंढाणा। बेटे ने समझाने की कोशिश की, किला जीतना नामुमकिन है, ये अभेद्य है। यहाँ मुगलों ने उदय भान को तैनात कर रखा है। मां नहीं मानी, बोली चाहिए तो सिर्फ कोंढाणा और नहीं दे पाए तो श्राप देकर पूरे साम्राज्य को जला दूंगी। फिल्म में इस प्रसंग को जीजाबाई के जूते ना पहनने के शर्त के तौर पर दिखाया गया है। शिवाजी को कोंढाणा देने का वादा करना पड़ा। शिवाजी और जीजाबाई के लिए कोंढाणा इतना महत्वपूर्ण क्यों?
जबकि जीजाबाई को पता था कोंढाणा जीतना लगभग नामुमकिन है, तब भी वो बेटे से इसे हासिल करने की जिद क्यों कर रही थी, ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। पुणे से करीब 40 किलोमीटर दूर पड़ने वाली कोंढाणा किले पर शिवाजी से पहले कई राजाओं का कब्जा रहा। मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम, आदिल शाह, शाहजी भोसले तमाम लोग इसके मालिक रहे। 1665 के आसपास वो समय था जब शिवाजी के पिता शाहजी बीजापुरी सल्तनत के आदिल शाही वंश के शासक मोहम्मद आदिल शाह के दरबारी थे और 15 साल के शिवाजी के मन में मराठा स्वराज्य का सपना जन्म ले चुका था। उस छोटी सी उम्र में शिवाजी ने सेना के न्यूनतम इस्तेमाल के साथ तोरण, चाकन और कोंढाणा किले हासिल कर लिए थे। शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए आदिल शाह ने जुलाई 1648 में उनके पिता शाहजी को कैद कर लिया। 1649 में अपने पिता को छुड़ाने के लिए शिवाजी को कोंढाणा किला बीजापुरी सल्तनत को वापस करना पड़ा, पर शिवाजी समझ चुके थे कि मराठा साम्राज्य स्थापित करने के लिए कोंढाणा किला चाहिए ही चाहिए। वजह साफ थी, कोंढाणा पुणे जागीर में रायगढ़, पुरंदर और तोरण किले के बीचों बीच पड़ता था। ये खड़ी चढ़ाई के ऊपर बना था। ये युद्ध और सुरक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। पुणे जागीर पर आधिपत्य जमाना है तो कोंढाणा मुट्ठी में करना ही होगा। 1656 में शिवाजी ने सेना के इस्तेमाल के बजाय पैसा इस्तेमाल किया। उन्होंने कोंढाणा के मुस्लिम किलेदार को शिवपुर गांव में जमीन का लालच देकर कोंढाणा किला हासिल कर लिया। फिर मुगलों ने इसे पाने के लिए कई बार हमले किए और हर बार नाकाम रहे। अप्रैल 1663 में तो शिवाजी ने औरंगजेब के मामा शाहिस्ता खान को घायल करके पुणे से भगाया था। इन हाल से खींचे औरंगजेब ने फिर आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम को शिवाजी के सामने खड़ा किया। 44,000 मुगल सैनिकों के बूते जय सिंह ने 1-1.5 साल में ही मराठा राज्य तहस नहस कर डाला। जय सिंह ने पुरंदर का किला भी हासिल कर लिया और शिवाजी को पुरंदर संधि के लिए मजबूर भी कर दिया। 11 जून 1665 को मुगलों की तरफ से जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर संधि हुई। संधि के तहत शिवाजी को कोंढाणा समेत 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े और वो मुगलों के जागीरदार बनने को राजी हुए। इसी संधि के तहत शिवाजी 1666 में औरंगजेब से मिलने आगरा गए थे, जहां औरंगजेब ने भरे दरबार में जानबूझकर उनका अपमान किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसी मौके की वो कहानी बहुत फेमस है कि कैसे शिवाजी अपने बेटे संभाजी के साथ मिठाई के डब्बे में बैठकर आगरा की कैद से निकले थे। यही अपमान था जिसकी वजह से कोंढाणा पर फहराता मुगलिया झंडा मराठों की आंखों में चुभता था। 1670 आते आते मराठों और मुगलों के रिश्ते और तल्ख हो गए। माँ जीजाबाई के मजबूर करने पर अब शिवाजी के सामने कोंढाणा फिर हासिल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था
कि कोंढाणा जीतेगा कौन। बहुत माथा पक्षी के बाद एक नाम समझ आया, सूबेदार तान्हाजी मालुसरे। कोली परिवार से ताल्लुक रखने वाले किलेदार, जिनके साथ शिवाजी ने मावल के जंगलों में बचपन बिताया था। वही तान्हाजी जिन्हें गुरिल्ला युद्ध में महारत हासिल थी। वही तान्हाजी जो मराठा साम्राज्य के लिए अपने मित्र को अपना राजा मान चुके थे। तान्हाजी को संदेश भिजवाया गया। शिवाजी ने खत में लिखा कि 3 दिनों में 12,000 सैनिकों के साथ रायगढ़ आ जाओ। सेवक जब उमरठ के पास उमब्रंत गांव में तान्हाजी के घर पहुंचा तो देखा कि तान्हाजी अपने बेटे रायबा की शादी की तैयारियों में जुटे हैं। संदेशा पढ़ते ही उन्होंने शादी की तैयारियां रोक दी। भाई सूर्या जी और शेलार मामा को बुलाया, मावल सैनिकों को इकट्ठा करने का आदेश दिया और रायगढ़ जाने की तैयारियां शुरू कर दी। मावले मावल प्रांत से ताल्लुक रखने वाले सैनिकों को कहते हैं, जिनकी निष्ठा मराठों के लिए थी। जब तान्हाजी और भाला थामे उनके सैनिक रायगढ़ बढ़ रहे थे, तब रास्ते में उन्हें तांबट पक्षी दिखा। इसे अलग अलग जगहों पर खड़मोर, ठठेरा बसंत और अंग्रेजी में कॉपर स्मिथ बर्ड कहते हैं। शेलार मामा ने चेतावनी दी, तांबट दिखना अपशगुन है, चलो लौट चलें। तान्हाजी ने हंसकर बात टाल दी। जब वे रायगढ़ पहुंचने वाले थे, तब जीजाबाई को दूर से देखने पर लगा कि मुगलों ने अपने सैनिक भेजे हैं। उन्होंने शिवाजी से हमला बोलने को कहा, लेकिन शिवाजी परचम देखकर पहचान गए कि तान्हाजी अपने सैनिकों के साथ आ रहे हैं। रायगढ़ पहुंचकर तान्हाजी बचपन की दोस्ती के हक से शिवाजी को मजाक में डपटते हुए बोले, इतना भी क्या जरूरी था कि मुझे मेरे बेटे की शादी से बुलवा लिया। शिवाजी कुछ नहीं कह पाए। आखिर अपने बचपन के दोस्त से कैसे कह देते कि उन्हें वे खुदकुशी जैसे मिशन पर भेजना चाहते हैं, वो भी उनके बेटे की शादी से ठीक पहले। शिवाजी ने कहा, मैंने नहीं, माँ साहेब ने बुलाया है। तभी जीजाबाई वहां पहुंचती हैं और तान्हाजी की बलाएं लेती हैं। राजमाता से ऐसा सम्मान पाकर तान्हाजी अपनी पगड़ी उनके चरणों में रखकर कहते हैं, माँ आदेश करें। जीजाबाई कहती हैं, कोंढाणा जीतो, मैं तुम्हें शिवाजी के छोटे भाई और अपने बेटे का दर्जा दूंगी। इसके बाद कुछ कहने सुनने को बचा नहीं था। तान्हाजी तैयार हो गए। जब शेलार मामा ने उनसे पूछा, और आपके बेटे की शादी? तान्हाजी बोले, आधी लगीन कोंढाणाच्या, मग आमच्या रायबाच्या। पहले कोंढाणा का लग्न होगा, फिर मेरे बेटे का। बात तय हो चुकी थी। मुगलों ने दक्खन की जिम्मेदारी मिर्जा राजा जय सिंह को सौंपी थी। कोंढाणा किला भी जय सिंह की जिम्मेदारी थी। इसके लिए जय सिंह ने कोंढाणा जैसे ही एक मजबूत आदमी को चुन रखा था, उदय भान सिंह। कुछ जगहों पर उदय भान के जय सिंह का रिश्तेदार होने का जिक्र मिलता है। उसकी 18 पत्नियां थीं। अ हिस्ट्री ऑफ द मराठा पीपल के राइटर चार्ल्स अगस्टस लिखते हैं, उदय भान एक दिन में 1.5 गायें, 1.5 भेड़े और 50 शेर चावल खाता था। एक शेर यानी 933 ग्राम, 1 किलो से कुछ ही कम। उदय भान ने चंद्रबली नाम का एक हाथी पाल रखा था, जो अब तक
अनगिनत सैनिकों की जानें ले चुका था। उदय भान का सेनापति था सिद्धि हिलाल। 9 पत्नियां थीं उसकी। दिन में आधी गाय, 1 भेड़ और 30 शेर चावल खाता था। उदय भान के 12 बेटे थे जो खुद उससे ज्यादा तगड़े और मजबूत थे। ये सभी हमेशा उसकी सुरक्षा में तैनात रहते थे। इन सब के अलावा कोंढाणा किले पर मुगल राजपूत और कुछ अरबी सैनिक तैनात थे, जिनकी तादाद 5000 के आसपास बताई जाती है। ऐसे दुश्मन से सीधे भिड़ना बहादुरी नहीं, बेवकूफ़ी थी। तान्हाजी ये बात समझते थे। युद्ध के लिए निकलने से पहले खुद माता जीजाबाई ने तान्हाजी और उनके सैनिकों को भोजन करवाया। फिर उन्होंने तान्हाजी को सैनिकों के कपड़े पहनाए और हथियार दिए और तान्हाजी कोंढाणा की ओर कूच कर दिए। आनंदबाड़ी नाम की जगह पर पहुंचकर तान्हाजी ने सैनिकों वाले कपड़े बदलकर गांव के सरपंच वाले कपड़े पहन लिए और जंगल के रास्ते होते हुए कोंढाणा की बाहरी चौकी पर पहुंचे। बाहरी चौकियों पर उदय भान ने कोली जात के कुछ हिंदुओं को बसा रखे थे, जो उसकी खिदमत करते थे और खतरों से आगाह करते थे। तान्हाजी ने उनसे कहा कि वे सखरा गांव के सरपंच हैं और रास्ते में एक चीते ने उन पर हमला कर दिया था, इसलिए वे शरण लेने कोलियों के पास आए हैं। कोलियों ने तान्हाजी पर भरोसा कर लिया और तान्हाजी उन्हें ढेर सारी सुपारी और अफीम देकर खुश कर दिया। फिर तान्हाजी ने उन्हें ढेर सारा सोना दिया और पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद अपनी असली पहचान बताया कि वे शिवाजी के सैनिक हैं, किले की जानकारी चाहते हैं और सही जानकारी मिलने पर कोलियों को और भी उपहार देंगे। सोने की चमक से चौंधियाई आंखों वाले कोलियों को जो कुछ पता था तान्हाजी के आगे गा दिया। कोलियों से मिली जानकारी के आधार पर तान्हाजी ने एक योजना बनाई। कैसे हुआ कोंढाणा का युद्ध, क्या रहा उसका नतीजा, हम बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में। बने रहें इन डिटेल्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।